जय हिंद दोस्तों। आज की वीडियो में हम लोग जानेंगे किसी भी नंबर का क्यूब रूट यानी कि घनमूल निकालना, वो भी सिर्फ 3 सेकंड में। जी हाँ, सिर्फ 3 सेकंड में। आपने सही सुना। अगर आप हमारे वीडियो में बने रहते हैं तो हम आपको कुछ स्टेप बताएंगे जिसकी सहायता से आप किसी भी नंबर का घनमूल निकाल सकते हैं। बोर्ड पर एक नंबर दिया है फ्रेंड, इसका घनमूल 1 सेकेंड, 2 सेकेंड और 3 सेकेंड। तो आप मेरे साथ पूरा बने रहिए। स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टडी वे 2.0 में। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज आपके लिए मैथमेटिक्स नहीं, मैथ मैजिक लेकर आया हूं। आप वीडियो को समझिए। मान लीजिए कि कोई अंक दे दिया, इसका हमको क्यूब रूट यानी कि घनमूल निकालना है। तो पहला स्टेप यह होने वाला है कि हम इस बड़े वाले नंबर की इकाई का अंक देखते हैं। अगर इस इकाई का अंक देखते हैं तो 1 सेकेंड में हमको घनमूल के इकाई का अंक पता चल जाएगा, केवल 1 सेकेंड में। पहला स्टेप। और एक दूसरा स्टेप है, उस 1 सेकेंड में उसको फॉलो करेंगे और एक तीसरा स्टेप बताएंगे और उस 1 सेकेंड में तीसरा स्टेप को फॉलो करके किसी भी नंबर का घनमूल मात्र 3 सेकेंड में निकल के आएगा। देखिए, पहला स्टेप था कि इस नंबर के इकाई का अंक देखें और इसे हमको घनमूल के इकाई का अंक पता चल गया। तो देखिए, उस स्टेप को एक बार देख लेते हैं। अगर किसी भी बड़े नंबर के इकाई स्थान पे 1 रहे तो जो घनमूल निकल के आता है उसके भी इकाई स्थान पे 1 ही होता है। अगर किसी बड़े वाले नंबर के इकाई स्थान पे 4 रहे तो जो घनमूल निकल के आता है उसके भी इकाई स्थान पे 4 ही होता है। आप लोग देख भी सकते हैं, 64 कोई नंबर है, इसके इकाई स्थान पे 4 है। अगर इसका हमको क्यूब रूट निकालना होगा तो क्या होता है, 4 आता है। यानी कि इसके भी इकाई स्थान पे 4, इसके भी इकाई स्थान पे 4। अगर किसी भी नंबर के इकाई स्थान पे 5 रहे तो जो उसका घनमूल निकल के आता है उसके भी इकाई स्थान पे 5 ही होता है। और किसी भी नंबर के इकाई स्थान पे 6 रहे तो जो घनमूल निकल के आता है उसके इकाई स्थान पे भी 6 होता है। एग्जाम्पल भी आप देख सकते हैं, 125 कोई नंबर है, इसका अगर घनमूल निकालना होता है तो 5 आता है। यानी इसके भी इकाई स्थान पे 5 और ये जो निकल गया वो भी इसका इकाई स्थान पे 5। एग्जाम्पल में 216, इसके इकाई स्थान पे 6 है, जो घनमूल निकल के आएगा वो भी इकाई स्थान पे 6 होगा, यानी 216 का 6। अगर किसी भी नंबर के इकाई स्थान पे 9 रहे तो जो घनमूल निकल के आता है उसके इकाई स्थान पे भी 9 होता है। यानी कि ये जो नंबर हमने आपको दिया इसमें नो चेंज होता है, यानी कि कुछ भी बदलता नहीं है। अगर इकाई स्थान पे 1 है बड़े वाले नंबर के तो जो घनमूल निकल के आएगा उसके भी इकाई स्थान पे 1, 4 है तो 4, 5 है तो 5, 6 है तो 6 और 9 है तो 9। लेकिन हमने तो आपको बताया कि इकाई स्थान पे 7 है, तो इसके अनुसार इसके भी तो इकाई स्थान पे 7 होना चाहिए, लेकिन नहीं। इसके लिए आप याद कीजिए केवल 2 नंबर। अगर किसी भी बड़े नंबर के इकाई स्थान पे 2 आ जाए तो जो घनमूल निकल के आता है उसके इकाई स्थान पे 8 होता है। या अगर किसी बड़े नंबर के इकाई स्थान पे 8 आ जाए तो जो घनमूल निकल के आता है उसके इकाई स्थान पे 2 होता है। ये दोनों उल्टा होता है। इसमें भी उल्टा कर सकते हैं तो बात बराबर है, इधर से 1 लीजिए या इधर से 1 लीजिए, इधर से 4 लीजिए इधर से 4 लीजिए, लेकिन इसमें दोनों तरफ से ले सकते हैं। अगर 2 रहेगा तो 8, 8 रहेगा तो 2, वैसे ही ठीक। अगर 3 रहेगा तो 7 और 7 रहेगा तो 3। तो इसमें चेंज होता है, हमको केवल यही याद करना है। और इसको याद करना कोई बड़ी बात नहीं है, आप देख भी सकते हैं लगभग सभी को अभी याद भी हो गया होगा अगर आप इस वीडियो को बढ़िया से समझ रहे हैं तो चलिए कुछ एग्जाम्पल के साथ इसको और समझने का प्रयास करते हैं कि आखिर 3 सेकेंड में कैसे हम पहला स्टेप मैंने आपको बताया कि नंबर का देखेंगे इकाई स्थान पे क्या है। दूसरा स्टेप क्या है? दूसरा स्टेप है कि हम किसी भी, सबसे पहले बात यह है कि हम लोग कंपटीशन के स्टूडेंट हैं और कंपटीशन के स्टूडेंट होने के नाते हमारा यह फर्ज बनता है कि अगर मैथ का कैलकुलेशन फास्ट करना है तो स्क्वायर और घनमूल याद होना चाहिए। अगर उतना भी याद नहीं हो रहा है तो कम से कम 1 से 10 तक का हम लोग याद करेंगे। तो हम भी यहाँ पर एक बार ब्लैक बोर्ड पर 1 से 10 तक का घनमूल देख लेते हैं। देखिए, 1 का होता है घन 1, 2 का घन होता है 8, 3 का घन होता है 8, ठीक है 27, 4 का घन होता है 64, 5 का घन होता है 125, 6 का घन होता है 216, 7 का घन होता है 343,
8 का घन होता है 512, 9 का घन होता है 729 और 10 का घन होता है 1000। दूसरा स्टेप फ्रेंड्स यही है। पहला स्टेप में हम लोग जान गए कि किसी भी नंबर को देखकर उसके इकाई का अंक पता कर लेंगे। दूसरा स्टेप 1 से 10 तक का घन ज्ञात होना चाहिए और तीसरा स्टेप है कि आप उसको देखते ही उसका आंसर बनाइए, यानी कि मात्र 3 सेकंड। तो चलिए यहाँ पर हम आपको तीसरा स्टेप को समझाने के लिए कुछ एग्जाम्पल लेंगे। तो एग्जाम्पल है, तो चलिए इसको एग्जाम्पल से समझने का प्रयास करते हैं। पहला और दूसरा स्टेप आपने सीख चुका है, तीसरा स्टेप क्या है फ्रेंड्स? तो चलिए इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। पहले स्टेप से हम इस वाले नंबर को देखकर पहले इसके इकाई का अंक पता करेंगे। तो यहाँ पे देखिए लास्ट में 9 है, यानी जो इकाई का अंक आने वाला है वह 9 ही होगा। हमने आपको बताया है कि 9 के केस में चेंज नहीं होता है। दूसरा स्टेप अभी रहने देते हैं। तीसरा स्टेप क्या है? तीसरा स्टेप यह है फ्रेंड कि पहले 3 संख्या यानी इकाई, दहाई और सैकड़ा वाले संख्या को छोड़ देते हैं और जो संख्या बच जाता है उसको दूसरा स्टेप से फॉलो करते हैं। क्या देखिए दूसरा स्टेप है, तीसरा स्टेप यही था कि यही 3 संख्या को छोड़ देते हैं। अभी दूसरा स्टेप हमने नहीं लगाया है। अब देखिए दूसरा स्टेप क्या देखते हैं कि जो संख्या बच जाता है उसको देखते हैं कि उसके ठीक पहले ऐसी कौन सी संख्या है जिसका कि घनमूल संभव है। तो देखिए 24 है, तो आप टेबल से देखिए 24 के बाद 27 है, यानी 24 के पहले जो होगी वो 8 ही एक ऐसी संख्या है जिसका कि घनमूल संभव है। तो इसी 8 का घनमूल यहाँ पे पुट कर देंगे, यानी कि 29, और ये हमारे प्रश्न का आंसर देगा। आप लोग केवल यही एक ट्रिक की मदद से किसी भी संख्या का घनमूल निकाल सकते हैं। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं 3 सेकंड में। इकाई स्थान पे 1 हो जाएगा, नो चेंज। 3 अंक को छोड़ देंगे, बच गया 68। 68 से पहले ऐसी कौन सी संख्या है जिसका कि घनमूल संभव है, यानी कि 64 ही है, क्योंकि देख सकते हैं आप इस टेबल की मदद से। और 64 का क्या होता है भाई? तो 4 होता है, और यही हमारे प्रश्न का आंसर है। तीसरा भी देखते हैं। इकाई स्थान पे 7 हो गया, तो हमने आपको अभी बताया कि अगर 7 रहता है तो उसका 3 हो जाता है, और अगर 3 रहता है तो उसका 7 रहता है, यानी इसके इकाई स्थान पे क्या लेना पड़ेगा? 3। अब इधर से 3 अंक को छोड़ देंगे, बच गया क्या? 12। 12 से पहले ऐसी कौन सी संख्या है जिसका कि घनमूल संभव है? तो 8, और 8 का क्या होता है? 2। और यही हमारे प्रश्न का आंसर है। आप लोग देख सकते हैं, अगर आप लोग ऐसे ही इसका रिवाइज यानी रिवीजन कर लेते हैं तो कैलकुलेशन फास्ट हो जाएगा आप लोग का भी। एक एग्जाम्पल देखते हैं। इकाई स्थान पे 5 है, तो अगर बड़े वाले नंबर के इकाई स्थान पे 5 है तो जो घनमूल निकल के आने वाला है उसके भी इकाई स्थान पे क्या होगा? 5 होगा। इधर से 3 अंक को छोड़ देंगे, अब जो अंक बचेगा उसको उस टेबल के अनुसार देखेंगे कि उसके पहले ऐसी कौन सी नंबर है जिसका कि घनमूल संभव है। तो देख सकते हैं 42 के बाद जो है कि 64 है 4 का, और 64 से 3 का 27 है, यानी कि 27 ही है जो कि 42 से पहले आता है। और 27 जब 42 के पहले आता है तो 27 से क्या होता है? 3 होता है, और यही 3 इस संख्या का घनमूल है। यहाँ पे देखिए इसके इकाई स्थान पे 2 है, और हमने आपको अभी अभी बताया है कि अगर इकाई स्थान पे 2 होता है तो उसका जो घनमूल निकल के आता है उस घनमूल के इकाई स्थान पे क्या हो जाता है? 8। तो 8 लिख देंगे और पहले 3 अंक को छोड़ देंगे, यानी इकाई दहाई सैकड़ा को छोड़ देंगे, इससे हमें कोई मतलब नहीं है। अब इस 314 को देखेंगे कि किसके मतलब इससे कौन ऐसी संख्या है जो छोटी है उसका घनमूल संभव है। तो यहाँ पे देखिए 7 का क्या हो गया? 343, यानी कि ये 314 से बड़ी हो गई। तो अब 216 ही है ना, और 216 किसका पूर्ण घनमूल होता है? 6 का, तो इसका हो जाएगा 6। यही हमारे प्रश्न का आंसर है। अब देखिए अगला सवाल। इसके इकाई स्थान पे क्या है? 9। हमने आपको बताया कि अगर इकाई स्थान पे 9, 1, 4, 5, 6 में से कोई भी रहता है तो उसका जो घनमूल निकल के आता है उसमें कोई चेंज नहीं होता, यानी इसके इकाई स्थान पर भी 9 ही होने वाला है। फिर इधर से इकाई दहाई सैकड़ा के 3 अंक को छोड़ देंगे। अब इस 3 अंक से हमको मतलब है। अब इसको इस टेबल में देखेंगे कि आखिर किसके पहले जो है कि मतलब किससे छोटा है वह। तो देखिए 10 का होता है 1000, जो कि इससे बड़ा हो गया, तो उससे ऊपर यानी छोटा में जाएंगे, तो छोटा में जाएंगे तो 9 का 729 ही होता है, यानी कि अब 9 हमको लेना पड़ेगा।
अगर आशा है कि आप लोग इसको पूरी तरह से वॉच कर रहे हैं, वीडियो में लगातार बने हुए हैं, तो आपको यह घनमूल निकालने वाला कंसेप्ट समझ में आ गया होगा कि हम क्या कर रहे हैं। इसके इकाई स्थान पे 4 है तो इसका भी नो चेंज होगा, यानी कि 4 ही हो जाएगा। अब देखिए इधर से 3 अंक को छोड़ देंगे, इधर बच गया 262। अब 262 को इसमें खोजेंगे कि किससे कम है भाई, जिसका कि पूर्ण घनमूल है। तो यहाँ पे 216 ही तो दिख रहा है, तो 216 का 6 लिख देंगे और ये हमारे प्रश्न का आंसर है। अगला सवाल देखिए, इसके इकाई स्थान पे 3 है, तो 3 का हमने अभी अभी आपको बताया कि रहता है, तो जो घनमूल निकल के आता है उसके इकाई स्थान पे 7 हो जाता है। अब इधर से 3 अंक को छोड़ देते हैं, जो अंक बच जाता है उसको उस टेबल में खोजते हैं कि आखिर उससे कम कौन सी है जिसका पूर्ण वर्ग संभव है। तो देखिए 9 का तो 729 हो जाता है, यहाँ पे 658 ही है, और 8 का 512, यानी यही 8 है जो लिखना पड़ेगा, यानी 87 हमारे प्रश्न का आंसर है। तो अगर आप लोग को घनमूल में कोई भी डाउट हो तो आप लोग कमेंट कीजिए, क्योंकि हमने आपको यहाँ पे घनमूल का कंसेप्ट बता दिया। एक ही कंसेप्ट से आप किसी भी नंबर का घनमूल निकाल सकते हैं। पहला कंसेप्ट यह है कि हमको इकाई का अंक देखना है, उस इकाई के अंक से हमको इकाई का अंक पता चल जाएगा कि आखिर इकाई का अंक क्या होगा। दूसरा कंसेप्ट कि पहले इकाई दहाई सैकड़ा 3 को छोड़ देना है और जो बच जाएगा उसको इस टेबल के अनुसार देखना है। अगर इस टेबल के अनुसार वो ज्यादा हो जाता है तो ज्यादा को नहीं लिखना है, हमेशा कम वाले वैल्यू का मान को पुट करना है। जैसे में आपने देखा कि यहाँ पे 262 था, तो यहाँ पे देखिए 343, यानी 7 का इससे अधिक हो जा रहा था, तो इससे कम वाले वैल्यू यानी 216 के मान को हम 6 यहाँ पे पुट किए हैं। तो अगर आप लोग को वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वाले वीडियो में।